जय हिंद साथियों, एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं हमारे डाइस टॉपिक के ऊपर। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे क्लोज डाइस के कॉन्सेप्ट को, जिसमें एक पासा दिया हो, दो पासा दिया हो या तीन पासा या तीन से ज्यादा, उनके कॉन्सेप्ट कैसे होंगे, बनाने का तरीका क्या होगा, इन सारी चीजों को हम लोगों ने बड़े ध्यान से देखा था। उसके कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने बहुत ध्यान से देखा और जब ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर जो हम लोगों का एसएससी का है या रेलवे का है, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लेके आएंगे, उन सारे प्रीवियस ईयर को लेके आएंगे जो हम लोगों का 1 बाय 1 सोल्व होगा। मेरे दोस्त, आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के अंदर हम लोग पढ़े थे कि डाइस के दो तरह के क्वेश्चंस हम लोगों के सामने मौजूद हैं, क्लोज डाइस और ओपन डाइस का। तो क्लोज डाइस के अंदर हम लोगों ने लास्ट 2-3 वीडियो के अंदर पढ़ा हुआ है कि क्लोज डाइस के क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उसको बनाने के क्या क्या कॉन्सेप्ट होंगे। आज की क्लास में हम लोग ओपन डाइस के ऊपर काम करने वाले हैं कि जब हम लोगों के सामने इस तरह का बॉक्स दिखाई देगा, उस बॉक्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या टेक्निक हम लोग अपनाने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आप देखोगे तो हम लोगों के सामने जो क्वेश्चंस आते हैं इस ओपन डाइस के, क्लोज डाइस में और ओपन डाइस में बेसिकली फर्क क्या है कि इसमें हम लोगों का 3 सरफेस दिखता है, लेकिन ओपन डाइस के अंदर हम लोगों का 6 का 6 सरफेस दिखता है। और यहाँ पे कैसे हम लोग अपोजिट और पड़ोसी निकालते थे ये हम लोगों ने देखा, लेकिन अब हम लोगों के सामने जब ओपन डाइस है तो इस ओपन डाइस के अंदर भी हम लोग अपोजिट और पड़ोसी से कैलकुलेट करेंगे। ये पॉइंट हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो मेरे दोस्त, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों का प्राइम टारगेट क्या है कि जब भी हम लोग ओपन डाइस के क्वेश्चंस को देखेंगे तो हम लोगों का प्राइम टारगेट ये है कि हम लोग लगातार 4 बॉक्स ढूंढे। हम लोगों का ये पहला टारगेट है कि लगातार 4 बॉक्स हम लोग ढूंढने का प्रयास करें। हम लोगों का प्राइम टारगेट क्या है कि हम लोग लगातार 4 बॉक्स ढूंढे। जैसे इस वाले फिगर को देखने के बाद आपको लगातार 4 बॉक्स दिख गया होगा, इस वाले बॉक्स को देखने के बाद भी आपको लगातार 4 बॉक्स दिख रहा होगा। तो ये लगातार 3 बॉक्स है और इधर से देखा जाए तो लगातार 4 बॉक्स है। तो जब भी हम लोगों को इस तरह के फिगर में ओपन डाइस के अंदर जब अपोजिट निकालना होगा या पड़ोसी निकालना होगा, तो हम लोगों का प्राइम टारगेट ये है कि हम लोग लगातार 4 बॉक्स ढूंढे। अगर किसी क्वेश्चन में लगातार 4 बॉक्स आपको ढूंढ के मिल गया तो वहां पे अल्टरनेट बॉक्स अपोजिट होता है। वहां पे क्या होगा? तो वहां पे अल्टरनेट बॉक्स अपोजिट होगा। अल्टरनेट बॉक्स अपोजिट होगा। अल्टरनेट बॉक्स क्या होगा? अपोजिट होगा। अल्टरनेट बॉक्स क्या होगा? अपोजिट होगा। अल्टरनेट बॉक्स का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि 4 गो बॉक्स ऐसे दिया गया है, तो इसका अल्टरनेट ये होगा और इसका अल्टरनेट ये होगा। तो हम लोगों का प्राइम टारगेट ये है कि जब भी हम लोगों को ओपन डाइस दिखे तो हमारा ये पहला काम है कि हम लगातार 4 बॉक्स को ढूंढे और उस लगातार 4 बॉक्स को ढूंढने के बाद ही हम लोगों को ढूंढना है कि उसमें अल्टरनेट बॉक्स अपोजिट होगा। मतलब ये हुआ कि जैसे मेरे दोस्त, अगर बात किया जाए इस वाले बॉक्स का, तो जैसे ये लगातार 4 बॉक्स है तो इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा और इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं मेरे दोस्त कि हम लोगों का यहाँ पे 3 का अपोजिट जो होगा, 3 का जो अपोजिट होगा वो 2 होगा और 5 का जो अपोजिट होगा वह 4 होगा। ठीक वैसे ही जो 1 का अपोजिट होगा, 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब भी लगातार 4 बॉक्स दिखे उसमें अल्टरनेट बॉक्स अपोजिट होगा। और ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं और नीचे वाला जो देख रहे हैं, ये दोनों एक साइड में हो सकता है या ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, वो दोनों आपस में अपोजिट होगा। क्योंकि लगातार 4 बॉक्स के अंदर अल्टरनेट बॉक्स तो अपोजिट हो गया, अब जो बचा आपस में अपोजिट होगा। मतलब यहाँ पे अल्टरनेट ए का अल्टरनेट कौन हो जाएगा? पी। तो हम लोग बोल देंगे कि ए का अपोजिट कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। एम का अपोजिट कौन होगा? तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बॉक्स हो गया नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया था। तो यहाँ पे फिर एम का अपोजिट कौन हो जाएगा? के हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे? एम का अपोजिट क्या हो गया? के हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि जो ऊपर वाला बचा, जो नीचे वाला बचा,
ए का अपोजिट कौन होगा, आर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं। जैसे यही बॉक्स आप देख रहे हैं, लगातार 3 बॉक्स इधर दिख रहा है, लगातार 4 बॉक्स इधर दिख रहा है, तो लगातार 4 बॉक्स के अंदर अल्टरनेट अपोजिट होगा, यानी 10 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक वैसे ही 20 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 20 का अपोजिट 5 हो जाएगा। और 15 का जो अपोजिट हो जाएगा, 15 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसमें जब लिखना रहेगा तो अपोजिट आपसे कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। ट्रायंगल का अपोजिट सर्कल हो जाएगा, एरो का बराबर हो जाएगा और हैच का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सही बना रहे हैं मेरे छोटे भाई। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम लोगों के सामने ये कुछ इस तरह से दिख गया, तो यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे लगातार 4 बॉक्स ये है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक वैसे ही टी का अपोजिट अल्टरनेट कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। टी का अल्टरनेट अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक वैसे ही ए का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो हम लोगों को ये बेस पे इस तरीके से बना सकते हैं। और ये बात हम लोग जानते हैं, हम लोग ये बात पढ़े हैं कि जैसे अपोजिट तो कोई एक ही होगा, लेकिन पड़ोसी कौन कौन होगा, तो पड़ोसी 4 होगा। जैसे आर का अपोजिट कौन, तो सी। आर का पड़ोसी कौन, तो टी पी ए एम, ये पड़ोसी होंगे। अब ये बात हम लोग पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग के सामने ये ऐसे दिया रहेगा, तो यहाँ पे देखने के बाद लग जाएगा ना कि 3 का अपोजिट 4 है। ठीक वैसे ही लग जाएगा ना कि 2 का अपोजिट 6 है। ठीक वैसे ही लग जाएगा ना कि ए का अपोजिट 5 है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर मेरे दोस्त, अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों का लगातार 4 बॉक्स नहीं है। तो जब इसमें लगातार 4 बॉक्स नहीं है, तो हमको 4 बॉक्स बनाने का प्रयास करना है। लगातार 4 बॉक्स बनाने का प्रयास करना है। तो या तो हम एम को यहाँ पे खिसका के कर दें, तो अब हम लोगों का 4 बॉक्स लगातार हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, अगर ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, तो हमारे पास दूसरा टेक्निक क्या है, दूसरा टेक्निक हमारे पास ये है मेरे दोस्त, कि हम लोग यहाँ पे जो सी आप देख रहे हैं, सी को हम खिसका के यहाँ पे कर दें। तो जब सी को खिसका के यहाँ पे करेंगे तो लगातार 4 बॉक्स दिख जाएगा। तो जैसे ही लगातार 4 बॉक्स दिखेगा, इसमें ए और पी आपस में अपोजिट हो जाएगा, और एम और सी आपस में अपोजिट हो जाएगा, और बचा हुआ इलाका हम लोग का टी और आर है, तो टी और आर आपस में अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यानी कैसे होगा, मैं फिर से ये सब एरो हटा देता हूँ, एरो और हटा के लिख देता हूँ मेरे दोस्त। आप देखो जरा, हमने कहा कि ए का जो अपोजिट हो जाएगा, तो ए का अपोजिट पी हो जाएगा। ठीक वैसे ही जो टी है, टी का अपोजिट आर हो जाएगा। और मेरे दोस्त यहाँ पे जो एम देख रहे हैं, उसमें एम का अपोजिट सी हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं। ठीक वैसे ये भी क्वेश्चन है, तो ऊपर और नीचे, और जैसे देख रहे हैं ना, ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे, और जो बीच में यहाँ बचा और जो बीच में यहाँ बचा, ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन हमारे सामने ऐसे रहता, तो क्या लगता है यहाँ पे अपोजिट कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग? तो इसमें लगातार 4 बॉक्स तो नहीं दिख रहा है हम लोगों को, तो लगातार 4 बॉक्स नहीं दिख रहा है, तो लगातार 4 बॉक्स देखने का प्रयास करना है। कैसे देख पाएंगे आप? तो लगातार 4 बॉक्स देखेंगे, तो अगर मान लीजिए 6 को ऊपर हम कर दें, किसका के 6 को ऊपर कर दें, 6 को ऊपर कर दें, तो हम लोगों को, अच्छा 2 को ऊपर नहीं कर सकते ना, वहां जगह नहीं खाली है। 5 और 1 को भी, 5 को भी नहीं ला सकते, जब भी लाना होगा 6 को ही ऊपर कर सकते, क्योंकि वहीं पे जगह खाली है ना। तो उस कंडीशन में जैसे ही 6 को यहाँ पे लिखेंगे, तब लग जाएगा हम लोगों के 4 का अपोजिट हम लोगों का 6 होगा, 3 का अपोजिट हम लोगों का 1 होगा, और वैसे ही 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं, बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं मेरे दोस्त। इसके बेस पे हम लोगों के सामने क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो हम लोगों के सामने क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। दिया है कि एक इस तरह से पासा दे दिया, और बोला है कि इसको इस्तेमाल करके कौन सा हम लोग बना सकते हैं, या कौन कौन सा बना सकते हैं। कैसे आप बना पाएंगे मेरे छोटे भाई? तो जैसे आप देखोगे कि लगातार 4 बॉक्स है, इसके अनुसार हम लोगों का क्या है कि 3 और 5 अपोजिट है। 3 और 5 ये बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है। 3 और 5 हम लोगों का अपोजिट हो गया। ठीक वैसे ही 2 और 5, 2 और 4 क्या हो गए, अपोजिट हो गए।
ठीक वैसे ही 1 और 6 आपस में अपोजिट हो गए। तो हम लोगों को ये फील हो गया कि कौन अंक का किस अंक का कौन अपोजिट होगा। अब इसके अनुसार 3 और 5 अपोजिट है, तो यहाँ पे 3 और 5 दिया हुआ है पड़ोसी, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये तीनों जो दिखेगा उसको हम लोग पड़ोसी कहते हैं। तो 3 और 5 पड़ोसी बनाए, ये तो अपोजिट है, अपोजिट को पड़ोसी बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि ये अपोजिट है, और अपोजिट मतलब दिखना नहीं चाहिए, तो दिख रहा है ना, अपोजिट है ना, दिखेगा। यहाँ पे ठीक वैसे ही 2 और 4 अपोजिट है, तो ये भी नहीं बन सकता। इसमें दिया 1 और 6, तो 1 और 6 तो अपोजिट है ना, तो जो अपोजिट है उसको यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। तब उस बेस पे हम लोगों का क्या बनेगा, 1 3 2, तो 1 3 2 ये हम लोगों का बनेगा, क्योंकि 1 3 2 इसमें कोई अपोजिट नहीं है, और 2 5 6 इसमें भी कोई अपोजिट नहीं है, 2 5 6 इसमें भी कोई अपोजिट नहीं है। तो जब बनाने की बात होगी तो हम लोगों को हमेशा ये बात क्लियर करना है, हमेशा ये बात क्लियर करना है कि 3 और 5 एक साथ नहीं आना चाहिए, 2 और 4 एक साथ नहीं आना चाहिए, या 1 और 6 एक साथ नहीं आना चाहिए। एक साथ ये दोनों पेयर के रूप में नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी दिया रहेगा उसको हम लोग सही कर लेंगे। लेकिन यहाँ से हम लोगों का 90% क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 10% क्वेश्चन में हम लोगों को उसका डायरेक्शन भी देखना होता है। 90% क्वेश्चन में केवल पेयर से ही काम चल जाएगा। अपोजिट जो पेयर दिया गया है उसमें अपोजिट पेयर से ही हम लोग का काम चल जाएगा। अपोजिट पेयर का मतलब 3 5 देख लिया, या 2 4 देख लिया, 1 6 देख लिया, उससे काम चल जाएगा। लेकिन 10% क्वेश्चन में हम लोग को डायरेक्शन भी देखना होता है कि कौन किसके क्लॉकवाइज में है, कौन किसके एंटी क्लॉकवाइज में, यानी जो सही मारे हैं उसमें से भी कोई कैंसिल हो सकता है। लेकिन वो 10% क्वेश्चंस को हम लोग फिर अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद है कि जो वीडियो हम लोगों ने देखा, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो अगले वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों के एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर जो भी डाइस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को आप कैसे बना पाओगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ, और उस प्रीवियस ईयर को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।